नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार। हम मौजूद हैं बिहार की तपोभूमि बोधिया में। बोधिया का हमारे पीछे यह विहंगम होटल है बोधि पैलेस। गया शहर की आन बान और शान है बोधि पैलेस। इस कैंपस में चल रहा ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर सेमिनार। इस सेमिनार में महिला आयोग की अध्यक्षा मौजूद हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए और देखते हैं कि इस मौके पर महिला अध्यक्षा क्या कुछ कह रही हैं। होटल बोधि रिसोर्ट में यह आयोजन चल रहा है। इस मौके पर कई आरपीएफ के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। आरपीएफ के साथ यह मीटिंग बहुत ही अहम और गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग रेल के माध्यम से होता है और रेल के माध्यम से ही इसे परिणाम तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोग पहुंचाते हैं। चलिए इस समारोह में आपको लिए चलते हैं और देखते हैं कि इस मौके पर मौजूद महिला अध्यक्षा क्या कुछ कह रही हैं। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। आज इस पवित्र भूमि में जो ज्ञान की भूमि है और जो मोक्ष की भी भूमि है, जो पूरे विश्व को शांति का संदेश देती है, ऐसी ये पवित्र भूमि है। इस भूमि को मैं नमन करती हूँ। मुझे विश्वास है कि देश की ऐसी बेटियाँ, ऐसी महिलाएं, ऐसे बच्चे जिनका कोई दोष नहीं है, पर उसके के बावजूद उनका ट्रैफिकिंग हो जाता है, जो घर से बिछड़ते हैं, सिर्फ बिछड़ते नहीं, तकलीफ में बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, अपनों से दूर होते हैं और जीवन एक नरक बन जाता है। उन सभी बच्चे और बेटियों को छुड़वाने के लिए, उनकी ज़िंदगी आसान करने के लिए जो काम आरपीएफ कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ। मुझे पता है ये कोई आसान काम नहीं है। जब हम इस काम को सिर्फ ड्यूटी समझते हैं तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है, पर जब हम अपने काम को दिल से करते हैं और किसी का दुख इस हृदय तक पहुंचता है, उसी के बाद इतना अच्छा काम हो सकता है जो आज आरपीएफ कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग और आरपीएफ का जो नाता है, ये बहुत मजबूत नाता है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, मैं ऐसे कहूँगी, क्योंकि लंबे समय से हमारा एमओयू साथ में चल रहा है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने और आरपीएफ ने मिलके बहुत प्रयास किए हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको हम रोकें। आज मानवीय तस्करी ये आज की समझ से सबसे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं में से एक है और ये बहुआयामी अपराध है, जिसमें महिलाओं, बच्चों और कमज़ोर वर्गों का शोषण किया जाता है और उसके साथ साथ जबरन मजदूरी है, यौन शोषण है या गुलामी के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। बिहार अपनी भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण तस्करी की दृष्टि से एक संवेदनशील राज्य है और आज इसीलिए ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। रेलवे सुरक्षा बल तस्करी रोकने में सबसे महत्वपूर्ण अग्रिम पंक्ति में अपनी भूमिका निभाता है। हम ये भी देखते हैं कि जो मानव तस्कर जनरली रेलवे मार्ग का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। आरपीएफ कर्मियों की जो सक्रियता है, उसी के साथ साथ उनका प्रशिक्षण भी है और उनकी संवेदनशीलता इसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद रखती है और इसीलिए आरपीएफ की क्षमता निर्माण में सहयोग करके जब एनसीडब्ल्यू आगे आता है तो हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि एक महत्वपूर्ण काम जो आरपीएफ कर रहा है, उस काम में एक छोटी सी भागीदारी हमारी है।